एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जैट की, सीमेट, कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जहां पर परसेंटेज का चैप्टर है, आप ये सीरीज फॉलो करके अच्छे से समझ सकते हो। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, अगर परसेंटेज अच्छे से समझ आ गया, उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चैप्टर आपके लिए गेम की तरह हो जाएंगे अगर परसेंटेज अच्छे से चैप्टर समझ आ गया। आज हम करने क्या वाले हैं, तो सीरीज का नेम क्या है, फ्रॉम जीरो टू हीरो। देखो, जीरो का मतलब क्या है कि बिल्कुल बेसिक सी चीजें समझ रहे होंगे। हीरो का मतलब क्या है कि ठीक है, बेसिक से समझ रहे हैं चीजें, लेकिन कुछ ट्रिक्स भी तो चाहिए, तभी तो एग्जाम में स्पीड बढ़ेगी, काम कर रहे होंगे। तो हम बेसिक भी पढ़ेंगे और साथ साथ उसी बेसिक के साथ उसी टॉपिक की मैं आपको ट्रिक्स भी बता रही होंगी, ताकि आप जल्दी जल्दी काम कर पाओ। तो सिर्फ ट्रिक्स नहीं पढ़ सकते, बेसिक पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल। जो ट्रिक्स होती है ना, वो कुछ वैल्यूज पे लग रही होती है, तो पेपर में मोस्ट ऑफ टाइम वही वैल्यूज आ रही होती है। लेकिन अगर वो ट्रिक्स वाली वैल्यूज ना आए, एक्स्ट्रा वैल्यूज पेपर में आ रही हो, तो वहां पे आपको बेसिक काम आ रहा होता है। तो जीरो टू हीरो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए ट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पेपर अच्छे से क्लियर करना है। स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का चैप्टर कोई ज्यादा लंबा नहीं है, आज की एक क्लास रहेगी, इसके बाद एक या दो क्लासेस और आ रही होंगी। परसेंटेज कंप्लीट अच्छे से आप इस पे आपकी कमांड आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। देखो, आज क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले तो हम टॉपिक समझेंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि मैंने कहा आपको बेसिक आना जरूरी है। जैसे ही हम बेसिक कंप्लीट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड ट्रिक्स करेंगे। ट्रिक्स होने के बाद हम क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। टोटल 9 क्वेश्चंस है आज की क्लास में, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो बेसिक, ट्रिक्स, क्वेश्चन ऐसे करके आज के टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज क्या है टॉपिक, दैट इज परसेंटेज। तो परसेंट होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 12th में आपकी कितनी परसेंटेज थी, तो आप कहोगे 85, 95, 94। क्या उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि 94 कितने में से, नहीं ना। आपने कहा मेरी 94% है, मेरे 75% है। क्या कोई आपसे पूछते हैं 75 कितने में से? ऑब्वियस सी बात है ना, परसेंटेज है तो वो कितने में से होगी, 100 में से ही होगी। परसेंट का मतलब ही यही है कि 100 में से बात करता है। तो परसेंटेज कोई बड़ा वर्ड ऐसा नहीं है, परसेंटेज मींस 100 में से आपकी कितनी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वैल्यू है 70/100, मतलब 100 में से कितना है, 70। इसका मतलब 70% है ना। पर का मतलब ये आपके पास आ गया, सेंट का मतलब नीचे 100 लिखा है, 70/100, 100 में से 70 है, दैट इज 70%। समझ आ रही चीज। 50/100, इसका मतलब क्या है, 50%। 33/100 मतलब क्या है, 33%। तो परसेंट कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें नीचे 100 आता है और ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है, तो वही नंबर उसकी परसेंटेज का आंसर होता है। ये चीज क्लियर है, पक्का यहां तक, ठीक है ना। 97/100 मतलब कितना परसेंट हुआ, 97%। चलिए, पर लाइफ इतनी इजी नहीं है मैथ्स में कि बस ऐसे हमें हर बार 100 थोड़ा मिलता जाएगा नीचे कि 70/100 70% होता है। मैम, अगर कहीं 1/2 आ गया तो ये कितना परसेंट होता है ना। हर बार नीचे 100 नहीं मिलता कि सीधा डायरेक्ट आंसर पता लग जाए कि इसका आंसर 70% है, इसका आंसर 50% है। हर बार नीचे 100 नहीं मिलेगा, हमें ऐसी फ्रैक्शंस भी मिल रही होंगी। तो ऐसी फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो अब हम सीख रहे होंगे। मतलब हम कन्वर्जन सीखेंगे कि सिंपल सी फ्रैक्शन है 100 वाली, तो आंसर डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन 1/2 है, 2/5 है, ये कितने परसेंट के इक्वल होता है ये हमें नहीं पता, ये निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले परसेंट का मतलब समझा कि 100 में से कितने परसेंट है। सेकेंड, अब कन्वर्जन सीखेंगे कि फ्रैक्शन दे दी जाए तो उससे परसेंटेज कैसे निकालनी। यहां तक क्लियर है। चलिए अब कन्वर्जन सीखते हैं। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में अगर आपको फ्रैक्शन दी हुई उससे परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, परसेंटेज दी हुई फ्रैक्शन निकालनी आनी चाहिए। कैसे हम परसेंटेज के साथ खेल सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज में जाकर, वो अब हम सीख रहे होंगे। फर्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी गेम की तरह है अगर ध्यान से चीजें समझोगे तो। पहले फ्रैक्शन इनटू परसेंट, अगर आपको फ्रैक्शन दी
गई है तो उससे परसेंट में कैसे जाओगे, मतलब 1/2 दिया गया है तो इसका आंसर परसेंटेज में कितना होगा। बहुत सिंपल है, अगर परसेंट में जाना है परसेंट में तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। बस ये याद रखना, जब भी आपको परसेंट निकालना होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 को परसेंट में चेंज करना है, सिंपल सी चीज, 1/2 को 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ गया 50, इसका आंसर क्या है 50%। सिंपल सा कन्वर्जन, जिसको भी परसेंट में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई। किसी ने कहा 2/5 को करो तो 2/5 को इंटू 100 कर दो, 5 to the 10 दैट इज 40%, मतलब 2/5 की कन्वर्जन कर दी मैंने परसेंटेज में, दैट इज 40%। एक और देखते हैं, ध्यान से देखना। अब कर लेते हैं 1 क्या ले, दैट इज 10 ले लेते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कितने परसेंट होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कितना हुआ 10%। ऐसे आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर सकते हो, पॉइंट्स में भी आंसर आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ऐसे नहीं है कि पूरे आंसर्स है, ताकि एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे पॉइंट्स में भी आंसर आ सकते हैं। ये चीज क्लियर है, समझ आ गई। तो जब भी परसेंटेज में जाना है किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। आगे चले, पक्का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा एक आप निकाल के बताओ ना मुझे 1/5 का, फटाफट से बताओ कितना है परसेंटेज, जल्दी से 1/5 का चेक करके बताओ कितना आ रहा है, दैट इज 20%। आया कि नहीं आया, आ रहा है ना आंसर, ये आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना आ गया फर्स्ट कन्वर्जन। नोट्स बनाते चलो साथ साथ, बाद में चीजें रिवाइज करनी इजी हो जाती है। सेकंड इज परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। कोई चीज परसेंट में दी हुई है, आपको फ्रैक्शन में चाहिए, उसका फ्रैक्शन में आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल है। अगर जब भी हमें, ध्यान से समझना, जब भी परसेंट में जाना हो 100 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब भी फ्रैक्शन में जाना हो 100 से डिवाइड होता है। ये दो चीजें याद कर लो, सारी कन्वर्जन हो जाएंगी, सारी की सारी, सच में बता रही हूं। अगर आपको जाना है दैट इज परसेंटेज में, परसेंट में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड। और 50% है, आपने कहा जाना है फ्रैक्शन में 50 इंटू 1/100, 100 से डिवाइड करना है, दैट विल बी कितना आ जाएगा 1/2। तो 50% की फ्रैक्शन कितनी है 1/2। अगर पहली दो कन्वर्जन समझ आ गई, आगे की 3-4 और कन्वर्जन है वो सुपर इजी लगने वाली है, ध्यान से समझो, ठीक है। फ्रैक्शन में आना है तो 100 से डिवाइड, यहाँ पे 70% है, ठीक है, इसको आपने फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से डिवाइड करो फटाफट से। 70 इंटू 1/100 लिखो, या सिंपल 70 को 100 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, दैट विल बी 7/10 इसकी फ्रैक्शन है। 70% की फ्रैक्शन कितनी है 7/10। इसे पॉइंट्स में नहीं निकालना, उन्होंने फ्रैक्शन निकालने को बोला है, तो एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। बताओ इसमें कोई तकलीफ नहीं, पक्का। चलिए आगे ध्यान से, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलेंगे। 30% को करो, क्या आएगा, दैट इज 30/100। ये कितना बनेगा 3/10। तो 3/10 इसकी क्या है, दैट इज फ्रैक्शन इज परसेंटेज। चलिए आगे, तो दो कन्वर्जन सीख ली, परसेंटेज में कैसे जाते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, और फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं 100 से डिवाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फ्रैक्शन में जाना है तो नीचे कुछ चाहिए ना, तो वहां 100 से डिवाइड कर दो, ऐसे भी याद रख सकते हो। फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जब भी फ्रैक्शन में जाना है 100 से डिवाइड होगा, नीचे आपको 100 देना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन, थर्ड कन्वर्जन, ध्यान से समझो, परसेंटेज इनटू रेशो। आप देखो पता है क्या होता है ना, कई बार क्या किया होता है कि आपको जो आंसर पूछा जाता है ना, क्वेश्चन परसेंट का है, लेकिन लास्ट में आंसर कहते हैं कि रेशो में रिप्रेजेंट करो, रेशो में आंसर बताओ। तो सारा क्वेश्चन आते हुए भी ना हम एंड वाला स्टेप नहीं कर पाते, मतलब क्वेश्चन तो आता है लेकिन कन्वर्जन नहीं आती कि अगर परसेंट है तो रेशो में कैसे ले जाओ, रेशो है तो परसेंट में कैसे ले जाओ। बहुत सिंपल है, ध्यान समझना। परसेंटेज से कहा जाना है रेशो पे। मान लो मैंने लिया 50%, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अगर आपको परसेंटेज से कहा जाना है रेशो में, तो बीच में फ्रैक्शन लेना ही पड़ेगा, बिना फ्रैक्शन के आप रेशो में नहीं जा सकते। 50
50% को अगर रेशो में ले जाना है, बीच में फ्रैक्शन लाना पड़ेगा। 50% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या होगा, दैट इज 50 इंटू 1/100, क्योंकि फ्रैक्शन में तभी चेंज होता है जब 100 से डिवाइड करते हैं। तो आंसर इसका क्या बनेगा, 1/2। तो फ्रैक्शन क्या है, 1/2। ये आगे कैंसिल और नहीं हो सकती, यही इसकी रेशो है, दैट इज 1:2। तो फ्रैक्शन से, तो परसेंटेज से रेशो जाने के लिए पहले परसेंटेज को आप चेंज करो फ्रैक्शन में, वही आंसर को आपने रेशो में लिखना होता है। ये आंसर सबसे सिंपल होना चाहिए, मतलब और आगे कैंसिल ना हो तब आप इसको रेशो में लिखो। सपोज आंसर आया तो 2/8, आप इसे रेशो में नहीं लिखोगे, पहले सबसे सिंपल तक कैंसिल कर लो, फिर उसे ऐसे आप रेशो फॉर्म में लिखोगे। मैक्सिमम तक कैंसिल करके वो रेशो फॉर्म होती है। तो 1/2 इसकी फ्रैक्शन है, आगे कैंसिल नहीं हो सकता, तो वही इसकी रेशो बनेगी, दैट इज 1:2। है इनके सिंपल नहीं, बताओ सिंपल है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं 80% का। ठीक है, 80% को कहां तक ले जाना, रेशो तक। पहले फ्रैक्शन में ले जाएंगे, 80 इंटू 1/100, तो हो गया कैंसिल। ये क्या बनेगा, 8/10, 4/5। इसके बाद तो कैंसिल नहीं होगा ना, 4/5 तक, तो इसकी रेशो कितनी होगी, 4:5। तो जब भी परसेंटेज से रेशो में जाना है, पहले फ्रैक्शन बीच में आएगा। क्लियर है चीज, पक्का। चलिए मुझे अब 20% की रेशो आप आंसर में कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। 20% की रेशो जल्दी से कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है फटाफट से बताओ। 20%, पहले चेंज करो इसको फ्रैक्शन में, कैसे होगा, 20/100 से हो जाएगा कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। आंसर मैं समझ जाऊंगी, आप रेशो आंसर बता रहे हो, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से। फिर नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं। परसेंटेज से रेशो समझ आया ना, फिर नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से करो पहले ये वाला, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखो, रेशो इनटू परसेंटेज। पहले उस वाले का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के आओ, फिर इसमें मेरे साथ चलना। होमवर्क देने का मतलब क्या होता है कि आप खुद भी एक बार करो तो माइंड में वो चीज बैठ जाएगी। नेक्स्ट देखो, रेशो इनटू परसेंटेज। रेशो से परसेंटेज जाना, रेशो से कहां जाना, परसेंटेज जाएंगे, लेकिन इसमें भी किसकी हेल्प लगेगी, फ्रैक्शन की हेल्प लगेगी। किसकी हेल्प लगेगी, फ्रैक्शन की। ध्यान से समझो, चाहे परसेंटेज से रेशो जाना है तो भी फ्रैक्शन बीच में चाहिए होता है, चाहे रेशो से परसेंटेज बीच में फ्रैक्शन चाहिए होगा। जहां रेशो वर्ड आ गया, बीच में फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान से समझना, मैंने रेशो ली 1:2, ठीक है। अब इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 1:2 का मतलब 1/2 है ना, 1:2 का मतलब 1/2। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना आता है मुझे, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई, दैट इज ये 50% इसका आंसर है। रेशो को पहले ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, और फ्रैक्शन मुझे पता है किसी को भी परसेंट में चेंज करना है, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस 1/2 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, 50% आंसर है। इस 1:2 को मैंने परसेंटेज में चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेते हैं हम, दैट इज 2:5, राइट। इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या फ्रैक्शन है, 2/5। आगे चलते हैं, अब इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। 5 to the 10 कितना हो गया, 40%। तो 2:5 की जो परसेंटेज कन्वर्जन है, दैट इज 40% है। अब बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो जल्दी से। अब मुझे 1:4 को करके बताओ परसेंटेज में, जल्दी से करो। 1:4 को परसेंटेज में करके बताओ क्या आंसर आएगा। पहले क्या बनेगा, 1/4, फ्रैक्शन आ गई। अब परसेंटेज करो, 1/4 इंटू 100 क्या बनेगा, दैट इज 25%। तो 1:4 की जो परसेंटेज कन्वर्ट होके आई है, दैट इज 25%। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं ना। चलें आगे, कन्वर्जन्स क्लियर हो रही हैं, आगे चलते हैं। अभी तक हमने कितनी कन्वर्जन की, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने देखा कि फ्रैक्शन से परसेंट कैसे जाते, परसेंट से फ्रैक्शन कैसे जाते, फिर हम देखा परसेंट से रेशो कैसे जाते हैं, रेशो से परसेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज परसेंटेज इनटू अ डेसिमल। फिर से इजी है, 50% लिया, ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, डेसिमल तक। फिर बीच में फ्रैक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको बीच में फ्रैक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे रेशो में जाना हो, डेसिमल में जाना हो, कहीं भी जाना हो, बीच में फ्रैक्शन चाहिए। 50% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, दैट इज कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1/100, ये 0 कैंसल, 5/10,
दैट इज कितना आया 1/2, फ्रैक्शन मिल गई 1/2। इसी फ्रैक्शन को पॉइंट में चेंज कर दो, 1/2 मतलब 0.5, तो मैंने 50% को डेसिमल में चेंज कर दिया, दैट इज 0.5। सुपर इजी। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं दैट इज ऑफ किसका लें, हम ले लेते हैं 100 नहीं 70% का ले लेते हैं। चलिए अब इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 70/100 कितना आएगा 7/10, है ना। पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, अब डेसिमल में आ जाओ, 7/10 का मतलब 0.7, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं परसेंटेज से डेसिमल। पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करिए एंड फिर देन उसको पॉइंट्स मिलेगी, ठीक है। आगे चलो 2/5 को करते हैं, सॉरी हमने तो परसेंटेज से जाना है ना, 40% को करते हैं। 40% का मतलब क्या है 40 × 1/100, ये 0 से 0 कैंसिल। 4/10 का मतलब क्या है दैट इज 2/5, राइट। अब इसको डेसिमल में करूं, 2/5 का मतलब क्या है 0.4, तो 0.4 इसके लिए क्या है दैट इज द डेसिमल 4, दैट इज दिस परसेंटेज, डेसिमल इज दिस। क्लियर है चीज। तो फ्रैक्शन की हेल्प लगती है। लास्ट कन्वर्जन देखते हैं, लास्ट कन्वर्जन क्या है, सुपर इजी, दैट इज डेसिमल इनटू परसेंटेज। डेसिमल से परसेंटेज जाना है, 0.3 ले लेते हैं, मुझे कहां तक जाना है दैट इज परसेंटेज तक जाना है, ठीक है। बीच में किसकी हेल्प लगेगी फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन की हेल्प लगती है बीच में। 0.3 है, इस 0.3 को क्या लिख सकती हूं मैं, ध्यान से देखना, 0.3 को मैं लिख सकती हूं सिंपल सा दैट इज 3/10। नेक्स्ट देखो अब क्या करेंगे, 3/10 ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, हमें कहा जाना है परसेंटेज तक। इसको परसेंटेज में के लिए क्या करेंगे हम 100 से क्या करेंगे दैट इज मल्टीप्लाई 3/10 × 100, आंसर कितना आ गया 30%। तो डेसिमल से परसेंटेज भी जाना है तो बीच में फ्रैक्शन की हेल्प लगेगी। 0.3 को लिख सकते हैं 3/10, फ्रैक्शन बन गई। फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है, इसको 3/10 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 30% था आंसर। एक और करते हैं ना, बहुत सिंपल है ये तो, जल्दी से करते हैं। नेक्स्ट इज 0.29, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना आएगा 29/100 आएगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन से कहां जाना है परसेंटेज पे, तो आप 100 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 29%। देखो 29/100 मेरे पास फ्रैक्शन थी, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मैंने किया, सिर्फ क्या बचा 29%। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई ना भी करते तो भी हमें पता है अगर नीचे 100 हो, ऊपर कोई नंबर लिखा हो उस फ्रैक्शन में, ऊपर वाला नंबर ही परसेंटेज होता है। आते ही क्लास में ये चीज समझी है, नीचे 100 है ऊपर 29 है, तो इसका आंसर 29% ही होगा, क्योंकि ऐसे ही हम परसेंटेज दिखते हैं। ये चीज क्लियर है। ये तो 100 मल्टीप्लाई करके भी 29% आ रहा है, लेकिन अगर आपको कोई पूछे 30/100 की क्या परसेंटेज है, अरे 30% सिंपल, नीचे 100 है उसमें से 30 है, ठीक है। 89/100 की कोई परसेंटेज पूछ रहा है, कितनी होगी 89%, नीचे 100 है ऊपर 89, वही आंसर होगा। फॉर्मूला भी लगाएं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वही आंसर आता है। क्लियर है चीज। तो इसी के साथ सारी कन्वर्जन्स खत्म होगी, हमें डेसिमल से परसेंटेज भी निकालना आ गया। ये सारा बेसिक था जो आपको आना चाहिए, लेकिन पेपर में तो हमें शॉर्ट चीजें चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, ताकि सेकंड्स में क्वेश्चन, और क्वेश्चन सेकंड्स में होते हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो कुछ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। और सच में बता रहे, जब हम वैल्यूज देखते हैं ना, ऐसा लगता है इतनी वैल्यूज कौन याद करेगा, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन याद करोगे तो सेकंड्स में क्वेश्चन होंगे और मैं यहाँ पे याद करवाऊंगी। पहली वैल्यू 1/1 100%, अभी साथ साथ नोट मत करना, पहले मेरी बात समझ लो। 1/1, 1 में से 1 पूरा आपको दे दिया, दैट इज 100%। 1/2, दो चीजें थी एक आपको दे दी, दैट इज 50%, है ना। दो चीजें थी, एक आपकी एक मेरी, 50% आपका 50% मेरा। 1/3 दैट इज 33.33%। ये बहुत काम आएंगे अगर आपको ये चीजें याद है। सच में क्वेश्चन सेकंड्स में कर रहे होंगे आज ही अभी हम, ये चीजें याद रखो। तो 1/4 इज 25%।
1/5 इज 20%। अगर ये मुझे याद हो सकते हैं तो आपको क्यों नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। 1/6 is 0.66%, 1/7 that will be 14.28%, 1/9 that will be 11.11%, 1/8 रह गया, पहले 1/8 लिख देते हैं। 1/8 is 12.5%, 1/9 is 11.11%, 1/10 is 10%। ये वैल्यूज अगर आपको याद है सच में सुपर इजी होने वाला है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 1/11 इज 9.09%। अभी बताऊंगी मुझे कैसे ये लर्न है, अभी सब ट्रिक्स बताऊंगी। 1/12 आपके पास होता है, दैट इज 8.33%, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, दैट इज 1/13, 1/13 इज 7.69%। ये सारी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी 14.28 मिल जाए आपको पता होना चाहिए कि ये 1/7 है। अब इसे मैंने कैसे माइंड में रखा हुआ है, रिलेट कैसे किया हुआ है वो देखो ध्यान से। देखो 1/1 100% याद रहता है, 1/2 50% याद रहता है, 1/3 यहाँ 3 लिखा है तो 3 वाला आएगा, 33.33 ऐसे हमारे माइंड में रहता है। 1/4 आप 100 को 4 से करते हो सिंपली 25% आता है, और 100 को 5 से करते हो 20%, माइंड में चीजें बैठ जाती है। दैट इज 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%। 1/6 है तो इसके 6 आते हैं, तो 16.66 से ऐसे याद रहता है। 7 है 14 आएगा, 17 to the 14.28 आ जाएगा। 8 है 12.5, ये आपको माइंड में रखना है। 1/9 11.11, और जब 1/11 होता है 9.09, मतलब 9 वाले की हेल्प 11 करता है, 11 वाले की हेल्प 9 करता है। तो ऐसी चीजें याद है कि 1/9 है तो 11.11, 1/11 हुआ तो 9.09, ऐसी चीजें माइंड में रहती है। 1/10 10% होता है, 1/12 8.33 याद रखना पड़ेगा। 1/13 में मैं याद रख लेती हूँ यहाँ पे कि 3 के टेबल में 6 और 9 आते हैं, तो ये 3 लिखा है, 6 9 इससे पहले 7.69% ऐसे मेरे माइंड में रहते हैं, मैंने आपको बता दी। इन वैल्यूज के अलावा कुछ और वैल्यूज हैं, 3 से 4 वैल्यूज जो आपको और माइंड में रखनी है। जैसे 1/, किसी ने कहा दैट इज 17, तो 1/17 5.89% होती है, और 1/, आपके पास 90 दैट इज 5.29%। ये थोड़ी और वैल्यूज है जो आपको माइंड में रखनी है, इससे भागना मत, क्योंकि इन थोड़ी सी वैल्यूज पे मेहनत की हुई पूरा परसेंटेज आपके हाथों में होगा। पूरे क्वेश्चन सुपर इजी होने वाले हैं, इनसे भागना मत। 1 से 2 बार पढ़ते हो, लिखते हो, याद हो जाते हैं चीजें, क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, बैठ जाते दिमाग में चीजें। अभी करवाऊंगी समझ आएगा। इसके अलावा 3 वैल्यूज हो रहा है, बस और वैल्यूज नहीं बताऊंगी। 3 वैल्यूज वो कौन सी याद रखनी है, ध्यान से। 1/21, 1/23, 1/24। जल्दी से नोट डाउन करो, पॉज करके फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। इसके अलावा 3 वैल्यूज हो रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूं, ध्यान से देखो। दैट इज 1/21, 1/23, 1/24 की, दैट विल बी 4.76% रहेगी। 4 ये सारे 4 पॉइंट ही रहते हैं। 35% रहेगी, 4.166% रहेगी। ये भी आपने माइंड में रखनी है, बस इतनी वैल्यूज ही रखनी है माइंड में। और ट्रस्ट मी, एक बार आपने अच्छे से इसको देख लिया, 2-3 बार लिख के देख लिया, अच्छे से माइंड में चीजें बैठ जाती है। कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत इजीली हो जाते हैं। अब क्वेश्चंस में देखते हैं क्या इससे क्वेश्चंस इजी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 1 मिलियन रुपीज। 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख। अब तो पता है हमें कितना होता है, दैट इज 10 लाख। ठीक है, इसका 20% निकालना है। क्या निकालना है, 20%। 20% कितना होता है, दैट इज 1/, कितना था 5, दैट इज 1/5 इंटू इतना। बहुत सिंपल हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत सिंपल। 5 to the 10, बाकी ये कितना बचा, 1 2 3 4 5, दैट इज 2 लाख इसका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत है तो, 2 लाख रुपीज इसका आंसर है। 20% ऑफ 1 मिलियन मतलब 20% का मतलब 1/5 है, वो बोले चार्ट में देखो, इसका 1/5 निकालो, क्वेश्चन खत्म। अगर वो चार्ट हमारे माइंड में है, इससे फ्रैक्शन में आने की जरूरत नहीं, हमें पता है 20% मतलब 1/5 होता है। क्वेश्चन सुपर डुपर इजी हो जाता है। ये बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अनिल्स दैट इज मंथली सैलरी यूज टू बी 1140। उसकी जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, 1140। ठीक है,
रिसेंटली हिज सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 16.66%, उसकी सैलरी बढ़ गई कितने से? 16.66% से, राइट। हाउ मच दिस सैलरी इन रुपीज वॉज इंक्रीज, वो कह रहे हैं उसकी कितनी सैलरी इंक्रीज हुई, हाउ मच इंक्रीज, मतलब उन्होंने तो परसेंटेज में बताया कि 16.66% बढ़ी है, लेकिन एक्चुअल में सैलरी बढ़ी कितनी है वो बताओ, ठीक है। 1140 का 16.66% बढ़ा, ठीक है। 16.66 क्या होता है चार्ट में देखो, दैट इज 1/6, मतलब 1140 का 1/6 इंक्रीज हुआ है। ये चीज क्लियर है? 1140 का क्या इंक्रीज हुआ है? 1/6, क्योंकि इसका मतलब ही 1/6 है ना। ये कितना बनेगा देखो, यहाँ पे 6 1 10 6 आ जाएगा, ये हमारे पास बचा दैट इज 554, दैट विल बी 6 9 190, तो 190 का उसको इंक्रीमेंट मिला है। उसने क्या कहा है कि 16.66% उसकी सैलरी बढ़ी है, पहले ये थी ना, इसी की 16.66% बढ़ी होगी। 16.66% नहीं सॉल्व करना, मुझे पता है इसका मतलब क्या होता है 1/6, तो 1/6 ऑफ दिस ही इंक्रीमेंट लगा होगा। आंसर कितना है 190, तो हाउ मच इंक्रीज, दैट इज 190 इंक्रीज। हमने पूरा नहीं लिखना, वो आंसर टिक करने हैं, चीजें मार्क करनी है, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। तो हम शॉर्ट में चीजें कैसे कर रहे होंगे, मुझे पता है इसका मतलब 1/6 है। क्वेश्चन हो गया, ए पार्ट डन, दैट इज हमारा क्या है 190 का इंक्रीमेंट लगा। ये चीज क्लियर है पक्का? चले नेक्स्ट देखो, बी पार्ट क्या कह रहे हैं, बी पार्ट कह रहे हैं दैट इज फाइंड हिज न्यू सैलरी, उसकी न्यू सैलरी निकालो इफ इट वॉज इंक्रीज बाय 33.33%। वो कह रहे हैं न्यू सैलरी बताओ, पहले तो पूछा था सिर्फ कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 190 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है बता दिया। अब कह रहे हैं कि न्यू सैलरी बताओ अगर 33.33% का इंक्रीमेंट हुआ है, 1140 था, इंक्रीमेंट कितने का हुआ 33.33% का, ठीक है। मुझे क्या बतानी है, न्यू सैलरी बता देते हैं। 33.33 का मतलब क्या हुआ 1/3, तो 1140 का 1/3 का इंक्रीमेंट लगा है। कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9, 2 बचा 3 8 24 0, मतलब 380 का क्या हुआ इंक्रीमेंट। उसने इंक्रीमेंट नहीं पूछा, उसने पूछा कि न्यू सैलरी कितनी हुई। पहले 1140 थी, उसमें हम 380 का क्या लगा देते हैं इंक्रीमेंट लगा देते हैं, ये बन जाएगा 0, दैट विल बी 1520, इसका क्या बन जाएगा दैट इज आंसर। ये है सैलरी जो इंक्रीमेंट के बाद हुई, न्यू सैलरी। तो क्वेश्चन को देख के चीजें आपने करनी है, पहले सिर्फ पूछा था कितनी इंक्रीज हो रही है, न्यू सैलरी नहीं पूछी थी, तो हमने पहले वाली सैलरी में वो ऐड किया ही नहीं था, 380 का इंक्रीमेंट हुआ बता दिया। आप पूछ रहे न्यू सैलरी कितनी है, तो पहले निकाला इंक्रीमेंट कितना है, पुराने वाली सैलरी में नई सैलरी ऐड करी, दैट इज इंक्रीमेंट, न्यू सैलरी इज 1520। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 16.66 देख के चक्कर नहीं आते अब हमें पता है अरे 16.66 देखी हुई चीज है, 1/6 ना, 1/6 हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर 33.33, अरे ये भी देखा हुआ है 1/3 ना, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वो टेबल वो चार चीजें इजी कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कहते हैं, दैट इज अ शॉपकीपर अनाउंसेस अ रिडक्शन ऑफ 8.33%। उसने क्या कहा कि 8.33% का मतलब डिस्काउंट दे रहा है, रिडक्शन मतलब जितने भी चीज थी जितने की भी उस पर डिस्काउंट कितना है 8.33%। आगे देखो, ऑन ऑल इट्स प्राइजेस आफ्टर न्यू ईयर के बाद सारी चीजों पे 8.33% का डिस्काउंट है। इफ अ रिस्ट वॉच वॉज अर्लियर फॉर 2400, कहते हैं पहले वो 2400 की थी, हाउ मच वुड इट कॉस्ट नाउ। अब इतने का आपको रिडक्शन मिल गया, तो बताओ अब जो रिस्ट वॉच पहले 2400 की थी अब कितने की पड़ेगी। ध्यान समझना, कितने का ऑफ मिला 8.33% का, मतलब ये हमें देखा नहीं लग रहा 8.33%, दैट इज 1/12। तो ये 2400 का 1/12 का मुझे डिस्काउंट मिल गया। पहले कितने की थी 2400 की, अब 8.33 डिस्काउंट चल रहा है, मतलब 2400 का 1/12 डिस्काउंट हो जाएगा, दैट इज ये कितना आ गया 200।
200 का क्या है, डिस्काउंट है। ये नहीं मुझे वॉच 200 की नहीं मिल रही, 200 का तो डिस्काउंट है। वॉच कितने की मिलेगी, 2400 की वॉच थी, 200 का डिस्काउंट हुआ तो वॉच कितने की हुई, 2200 की। सेकंड्स में क्वेश्चंस हो रहे होंगे अगर आपको चीजें समझ आ रही है। आप कहोगे मैम पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस उसकी स्टेटमेंट्स थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, ज्यादा एक्सप्लेन की होती है, लेकिन ऐसी ही चीजें हो रही होती है। मैं वो भी क्वेश्चंस कराऊंगी। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उस लेवल पे भी आएंगे, बट यही सब चीजें वहां होनी है, यही एंटिटीज। 8.33 का परसेंट का मतलब बताना चाहिए, दैट इज 1/12। ये चीज क्लियर है, पक्का। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंट इज नंबर 3 ऑफ नंबर 20। नंबर 3 नंबर 20 का कितना परसेंट है, बहुत सिंपल है। नंबर 3 नंबर 20 का कितना परसेंट है ये बताना है। 3/20 का क्या निकालना है, परसेंटेज। जब भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना हो हमें तो सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना आता है। 2 5 10 दैट इज 15% है, बहुत सिंपल है। कितना परसेंट है नंबर 320 का, मतलब 3/20 को परसेंट में चेंज करो, 3/20 इंटू 100 दैट इज 15% इज द आंसर। सिंपल। चलिए आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन अ फैक्ट्री ऑफ 150 वर्कर्स, टोटल कितने हैं, 150 वर्कर्स है। 18 वर एब्सेंट इन अ डे, एब्सेंट कितने हैं, दैट इज 18। व्हाट परसेंटेज वर प्रेजेंट, कितने परसेंट प्रेजेंट होंगे ये बताना है। क्या बताना है कि कितने परसेंट प्रेजेंट होंगे। एब्सेंट 18 है तो प्रेजेंट कितने होंगे, 132 प्रेजेंट होंगे, है ना। अगर 18 एब्सेंट है तो 132 प्रेजेंट होंगे। ये तो नंबर है, हमें बताना है कितने परसेंट आपके दैट इज वहां पे प्रेजेंट है। जब भी परसेंटेज निकालनी हो, टोटल नंबर नीचे, जिसकी परसेंटेज चाहिए वो ऊपर, इंटू 100। ये वैसा ही है जैसे हम अपने मार्क्स निकालते हैं, टोटल मार्क्स नीचे, उसको ऊपर लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो 150 टोटल वर्कर्स थे, 132 उसमें से प्रेजेंट है, इंटू 100 कर दो, प्रेजेंट वालों की परसेंटेज आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 132/50 ये कैंसिल होगा, 4 हाँ जी कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल पे 3 5 15 और यहाँ पे 3 4 12, 3 4 12, 5 2 10, 88% वर्कर्स आर प्रेजेंट, 88% प्रेजेंट। समझ आ रही है चीज। ये एब्सेंट बता रखे थे, प्रेजेंट का नंबर निकाल लिया। इनकी प्रेजेंट का नंबर नहीं, प्रेजेंट की परसेंटेज चाहिए। टोटल नंबर कितने प्रेजेंट है इंटू 100 प्रेजेंट की परसेंटेज। बल्कि क्लियर है चीज। यहां तक थे सिंपल क्वेश्चंस जहां मैंने आपको ट्रिक वैल्यूज कैसे यूज होती है वो समझाई। नेक्स्ट इज परसेंटेज चेंज। अब नोटबुक साइड में रख दो, पहले मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है। अब देखो मेरी सैलरी मान लो पहले थी 15,000, ठीक है, और अब मान लो मेरी सैलरी होगी 22,000, ठीक है। पहले सैलरी मेरी कितनी थी 15,000, अब सैलरी कितनी होगी 22,000, ठीक है, होगी। कितने का इंक्रीमेंट है ये, मतलब कितने का मेरे को पैसे कितने ज्यादा मिल रहे हैं, दैट इज 7,000 मेरी जो सैलरी है वो बढ़ गई, ठीक है। पर मैं आपसे पूछ रही हूँ ये ना बताओ कितनी बढ़ी, कितने परसेंट चेंज आया मेरी सैलरी में ये बताओ। अगर सैलरी पहले 15 थी अब 22 है, मुझे पता है 7,000 रुपए सैलरी बढ़ी है, मैं अमाउंट में इंटरेस्टेड नहीं, मैं कह रही हूँ कितने परसेंट चेंज हुई है मेरी सैलरी ये बताओ। तो जब आपको परसेंट चेंज चाहिए होता है, ये तो अमाउंट चेंज हुआ, जब आपको परसेंट चेंज चाहिए होता है फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इनिशियल वैल्यू, कि आपकी पहले कितनी थी, ऊपर क्या आएगा दैट इज चेंज, कितना चेंज हुआ है इंटू 100। ऐसे आप परसेंटेज चेंज निकालते हो, बहुत सिंपल है। इनिशियल वैल्यू पहले कितनी थी, ऊपर चेंज कितने का हुआ इंटू 100। यहाँ पे मैंने बता दिया कि 7,000 सैलरी बढ़ी है, कितना परसेंट चेंज हुआ अभी बता देती हूँ। मेरे पास चेंज कितने का है, 7,000 का चेंज आया। इनिशियल वैल्यू कितनी थी मेरे पास, दैट इज 15,000 इंटू क्या करूंगी, दैट इज 100। यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 700 बाय कितना आ गया, दैट इज 15। अब बताओ ये कितना आएगा चेंज, परसेंट निकालो इसका, क्या आएगा आंसर, यहाँ पे कैंसिल करते हैं इसको, 5 3 15, यहाँ पे 5 1 5 बचेगा, 2 5 5 25, दैट विल बी नहीं 5 4 20, यहाँ पे आएगा दैट इज 0। 140/3, 140/3 करेंगे तो दैट विल बी कितना हो जाएगा,
3 4 12, 3 6 18, 0.26, 46.66% का चेंज आ रहा होगा। बहुत ध्यान से समझो, कैलकुलेशंस भी समझो। मेरी 15,000 से 22,000 सैलरी 7,000 रुपए बढ़े, कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट चेंज आया वो देखना है हमने। परसेंट चेंज कैसे निकलता है, कितने का डिफरेंस है, चेंज कितने का है, 7,000 का, 7,000, इनिशियल वैल्यू 15,000 इंटू 100, सिंपल कैलकुलेशन की, मेरा 140/3 आ गया। ध्यान से समझो, यहाँ पे था 700/50, मैंने इसको 5 के टेबल पे कैंसिल किया तो यहाँ पे 140 आ गया था। 140 को 3 से डिवाइड करोगे 46.66%। कोशिश करो माइंड में करो, देखो 3 पे जाएगा, 3 4 12, 2 बचेंगे, 26 था, दैट विल बी 18 पे कट जाएगा, 2 फिर से बचेंगे, ऐसे 46.66% बन रहा होगा। मैंने माइंड में कैलकुलेशन कर ली, जब आप करना शुरू करोगे आपकी भी आदत बन जाएगी और इसमें आप माहिर हो जाओगे। यहाँ पे मुझे पता लगा 3 4 12 होगा, 4 तो आएगा, फिर देखा 2 बच रहा है इसमें, 20, 3 6 18, फिर से 2 बच रहा होगा, 20, 3 6 था, तो 46.66% इसका परसेंट चेंज है। तो सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने माइंड में रखना है, दैट इज कौन सा, चेंज कितने का है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनटू 100 विल गिव यू द परसेंटेज चेंज। अब क्वेश्चन करें इसके, पक्का? चलिए फिर क्वेश्चंस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम टाइम्स एगो अभिमन्यु's हाइट वाज 110 सेंटीमीटर। पहले हाइट कितनी थी, 110 सेंटीमीटर। नाउ हिज हाइट इज 120 सेंटीमीटर। अब हाइट बढ़ चुकी है, हाइट तो बढ़ेगी वही है ना, एज के साथ 120 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज हाइट, परसेंटेज चेंज बताना है। अब एज के साथ हाइट बढ़ती है, ये नहीं कि बढ़ती रहेगी, कुछ टाइम तक हाइट बढ़ती है ना एज के साथ, फिर फिक्स हो जाती है, ठीक है। 110 सेंटीमीटर थी, 120 सेंटीमीटर होगी, कितना परसेंटेज चेंज आया है देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है कि कितने का चेंज है अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू क्या आएगा, 100। कितने का चेंज है, 10 सेंटीमीटर का, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 110 सेंटीमीटर इंटू 100, ये सारे कैंसिल हो गए, 10 बाय क्या आ गया, दैट इज 11, वी आर लेफ्ट विद 10/11 ना, यहाँ पे 100 था, सॉरी 100/11 वी आर लेफ्ट विद। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 9 पे 99 जाएगा, 1 बचेगा, कैंसिल नहीं होगा, 9.09%। ये डिवाइड माइंड में करना कैसे है, प्रैक्टिस से। ये डिवाइड की कैलकुलेशंस माइंड में कर सकते हो। देखो 100 बाय क्या था, दैट इज 11, ठीक है। 11 पे 9 पे जाएगा 99, बचेगा कितना, 1। अब 1 से कुछ होगा नहीं, वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। ये पॉइंट लगाया, समझ आ रही चीज, बहुत सिंपल है। देखो ये 9 पे गया, दैट इज 99, ये तो आप कर लोगे, लेकिन माइंड में कैसे करना है, मुझे पता है 1 बच गया, मैंने यहाँ पॉइंट लगाया ताकि क्या बन जाए, 0। मुझे पता है 11 के टेबल पे 10 कैसे आएगा, तो ये कम है उससे, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 100 होगा। मतलब ये माइंड में डिवाइड कर लो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो आप, मतलब हर बार ऐसे डिवाइड करके मत देखो। अगर ऐसे डिवाइड करोगे तो आपको आदत इसी की रहेगी, लेकिन अगर माइंड में करने की कोशिश करोगे, अच्छा ठीक है 1 बचा, 0 बचा, 9, माइंड में ये चीजें चलने लगी, फिर जल्दी जल्दी आपकी फास्ट कैलकुलेशन होगी। ट्राई करो, टाइम लगेगा, लेकिन विद इन अ वीक और 2 वीक्स आप इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। बस हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, फिर आपको ऐसे लिखना याद भी नहीं आएगा, ऐसे ही डायरेक्ट चीजें कर पाओगे। क्लियर है चीज, समझ आ गया? चले आगे, ये क्वेश्चन क्लियर है। परसेंटेज चेंज कितना है, 9.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पानी वानी पीने पियो, आराम से रिलैक्स होके बैठो, नोटबुक साइड पे रख दो, पहले मेरी बात समझ लो, एग्जॉस्ट नहीं बैठना। अब पानी वगैरह पीना है, जो कुछ खाना है 2 मिनट का ब्रेक लेना ले आओ, लेकिन ये बात अच्छे से समझना जो मैं समझाने वाली हूँ, ध्यान से समझो। मान लो ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत सारी चीजें आसान होने वाली हैं। ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, ये एक ए की सैलरी है, बी की सैलरी है। ए और बी की सैलरी में डिफरेंस है, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, इन दोनों की सैलरी में डिफरेंस है। इसकी सैलरी कम है, बी की ज्यादा है, ठीक है। ए की क्या है, स्मॉल, और इसकी क्या है, ग्रेड, या वैसे कर लो, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, ऐसे लिख देते हैं। कितनी ज्यादा है, मैंने कहा दैट इज, कुछ भी कहा कि 50% ज्यादा है, समझ आई। जितनी ए की सैलरी है कम है, वो बी की ज्यादा है। बी की ए से कितनी ज्यादा है, 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है। ए से बी जाते हुए बी की सैलरी 50% ज्यादा है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूं कि फिर जब मैं बी से ए की तरफ जाऊंगी, ए की कितनी लेस है, ये बताइए।
समझ आ रही है? ए से बी पे जा रही हूँ, बी की 50% ज्यादा है, तो मुझे ये बताओ जब मैं बी से ए की तरफ आऊंगी, ए की बी से कितनी लेस है, क्योंकि मैं बड़े से लेस की तरफ आ रही हूँ ना, तो बी से ए की कितनी लेस है ये बताना है। बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से समझना। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा ना, एक दो बार आराम से शांति से मेरी बात समझो, बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत अच्छे से क्लैरिटी दूंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं इसकी कितनी कम है, इससे देख लेते हैं। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है ना। 50% का मतलब 1/2। जितनी इसकी इससे बड़ी है वो पहले फ्रैक्शन में लिख लो। ठीक है, अब आपने निकालनी है कि ए की कितनी लेस है, क्या बताना है कि ए की कितनी लेस है। तो आपने क्या करना है, ये सेम न्यूमरेटर लिखना है, डिनोमिनेटर में इनको ऐड कर देना है। 2 + 1 3, इसकी 1/3 लेस होगी। 1/3 का मतलब है दैट इज 33.33%। अगर ए की बी तक जाते हुए इसकी सैलरी 50% बढ़ती है, तो मैं कंपेयर करूं कि ए की कितनी कम है बी से, दैट इज 33.33%। कैसे पता लगी? इसकी फ्रैक्शन 1/2, डिक्रीज ढूंढना ना कितनी हो रही है, न्यूमरेटर सेम नोट करते हैं और यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन दोनों का एडिशन लिखते हैं, 1 + 2 3, दैट इज 33.33% कम हो रही है। ये कैसे हो रहा है अभी बताती हूँ, पहले बताओ सिचुएशन क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। मैं दोबारा एक बार बता रही हूँ फटाफट से। ए और बी की सैलरी में डिफरेंस है, एक जैसी सैलरी नहीं है। जब मैं ए की बी से तरफ जा रही हूँ, मतलब मैं ए से बी की कंपेयर कर रही हूँ, तो मुझे पता लगा बी की ए से 50% ज्यादा है ना। देखो ये दो हाथ है, ठीक है, इनके कंपैरिजन करने का तरीका है कि कौन सा हाइट, मतलब किसकी हाइट बड़ी है इस हाथ की, या फिर पूछो किसकी हाइट छोटी है इस हाथ की। कंपैरिजन से फर्क पड़ता है, मैं बड़े हाइट पूछ रही हूँ छोटी हाइट, ऐसे कंपैरिजन में फर्क पड़ता है कि अगर मैं पूछ रही हूँ किसकी सैलरी परसेंट में ज्यादा है, बी की ज्यादा है 50% से, तो कोई ये भी तो पूछ सकता है अरे ए की कितने परसेंट कम है, तो हम निकाल सकते हैं। अगर इसकी 1/2 है, तो अगर मुझे डिक्रीज की निकालनी है तो 1 एज इट इज, इन दोनों को ऐड करके 1/3, दैट इज 33.33% इसकी इससे कम है। हम ये बात क्यों माने? हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बिना प्रूफ के बात नहीं मानते। अभी समझाती हूँ, ये अब आपको आज समझा दिया, उसके बाद हम यही डायरेक्ट ट्रिक यूज कर रहे होंगे। ध्यान समझना, मान लो ए की सैलरी है 100 रुपीज, ठीक है, इसकी 50% ज्यादा है, ए का 50% कितना हुआ, ध्यान से, ए 50% मतलब 1/2, 100 1/2, ध्यान से समझ लो, 100 का 1/2 निकालो, कितना आएगा 50, मतलब इसकी सैलरी 150 होगी बी की, है ना। 50% का इंक्रीमेंट है, 50% मतलब 1/2, 1/2 का इंक्रीमेंट, 100 का 1/2 50, पहले 100 थी, 50 का इंक्रीमेंट, बी की सैलरी 150 रुपीज है। ये चीज क्लियर होगी, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ ये क्यों हो रहा है। अब ये देखना है कि इसकी यहां से कितनी कम है, कि इसकी यहां से कितनी कम है, ये देखनी है। देख लेते हैं कैसे पता लगेगा कितनी कम है। हम क्या करते हैं, दैट इज यहाँ पे चेंज लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं 100, जब परसेंटेज चेंज देखना होता है हमें देखना ना, यहाँ से यहाँ जाते हुए कितनी गिर गई, ये देखना, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, है ना, तो इनिशियल वैल्यू कितनी हुई 150, लो 150 लिख ली। यहाँ पे चेंज कितने का हो रहा है 50 का, है ना, 50 का चेंज है ना, 150 से 150 का चेंज है, इनटू यहाँ पे क्या लिखा 100, ये 0 से 0 क्या हुई कैंसिल, 500 बाई कितना आ गया 15, 5 3 था, ये आ गया 100/3, आंसर कितना आ रहेगा 33.33 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं 33.33, बताओ फटाफट से, आएगा ना। तो इसी से भी तो ये आता 33.33। तो कैलकुलेशन इतनी बड़ी क्यों करनी, हमें ऐसे परसेंटेज चेंज क्यों निकालना, हम इसी शॉर्टकट मेथड से काम कर रहे होंगे। 50% बड़ी, पहले हमने अमाउंट निकाला, अमाउंट से फिर हम वापस आके परसेंटेज चेंज करा, क्या बात है, इसमें तो हमें अमाउंट भी नहीं निकालना पड़ता, डायरेक्ट फ्रैक्शन पता लग जाए, उससे डिक्रीज वाली भी पता लग जाती है। तो आंसर देखो सेम आ रहे हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है, ये पूरा प्रोसीजर है। ये चीज क्लियर है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से समझो। अगर ए और बी में कंपैरिजन किया जाए, बी की सैलरी ज्यादा है ए से 50%, करेक्ट, मुझे ये बताना है फिर ए की कितनी कम है बी से, ये ठीक है बी की 50% ज्यादा है, तो ए की कितनी कम है बी से। इसकी जो फ्रैक्शन होती है, न्यूमरेटर सेम लिखते हैं,
लेकिन डिनोमिनेटर में इन दोनों का एडिशन लिखते हैं, दैट इज 1/3। 1/3 में 33.33%, तो इसकी इससे 33.33% डिक्रीज है। आपको जब भी लेस वाली निकाल लो, आपने क्या करा यहाँ पे, लेस कितने का डिक्रीज, कितने की डिक्रीज हो रहा है, ये निकालने के लिए यही प्रोसीजर होता है। न्यूमिनेटर सेम नोट करते हैं, डिनोमिनेटर में ऐड करके इंक्रीमेंट दिया हो तो हम डिक्रीज वाला निकाल सकते हैं, इस प्रोसीजर को बिना यूज किए हुए, इस शॉर्ट ट्रिक से। ये चीज क्लियर है? पक्का? देख लो। चलिए एक चीज और समझानी है मुझे आपको, ये तो पता लग गई ना। एक चीज और, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे 2-3, बस खत्म आज की क्लास। देखिए अभी तो हमें ये पता लग गया, पहले केस में हमने क्या डिस्कस किया कि A से B हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज कितने का इंक्रीज है, हमने डिक्रीज फाइंड आउट कर लिया। अगर अब ऐसे दे रखा हो ध्यान से कि A से B का डिक्रीज कितने का है, ठीक है, ध्यान से, ये सेकंड केस है, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या है कि A की क्या है हमारी ज्यादा है, B की सैलरी कम है, कितने का डिक्रीज हुआ, मान लो फिर से हमने कह दिया दैट इज डिक्रीज ऑफ 25%, ठीक है। पिछले केस में A की सैलरी कम थी, इस केस में A की सैलरी ज्यादा है, B की सैलरी कम है, कितने का डिक्रीज हो रहा है, 25% का, मतलब 1/4 का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इंक्रीमेंट निकालना है, ठीक है ना। अगर इसकी इससे 25% कम है तो इसकी ज्यादा है ना, B से इसकी कितनी ज्यादा है वो निकालनी है। इसकी कम कितनी है इससे, 25%, लेकिन इसकी B से ज्यादा कितनी है, समझ आ रही है, दैट इज वो हमें निकालना है। मतलब हमने इंक्रीज वाली वैल्यू निकालनी है। जब भी इंक्रीज वाली वैल्यू निकालते हैं, ऊपर वाला सेम नोट करते हैं, लेकिन नीचे वैल्यू माइनस करके लिखते हैं। 4 - 1 3, 1/3 का इसमें आपके पास इंक्रीज हो रहा होगा। 1/3 का मतलब क्या है, 33.33%। बाय चांस दोनों के आंसर सेम आ गए, ऐसा होता नहीं है। उसमें 33.33% बना था 1/3, यहाँ पे बन रहा है, हर बार ऐसे नहीं होता। वहां पे ऊपर 1/2 था, यहाँ पे 1/4 है, ठीक है। हर बार 33.33% नहीं आता कि हमेशा इधर से इधर ये आ गया, नहीं, बाय चांस की बात है। तो जब भी आपको डिक्रीज वाला दे रखा है, आपने इंक्रीज वाला निकालना है, तो न्यूमिनेटर सेम रहता है, लेकिन डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, इनका माइनस लिखते हैं, 4/10 3। ये चीज क्लियर है। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं, जब भी आपको इंक्रीज की वैल्यू निकालनी हो, न्यूमिनेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है, दैट इज आपका यहाँ पे माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। और जब भी आपने किसी की डिक्रीज वैल्यू निकालनी कि कितनी % डिक्रीज हो रहा है, न्यूमिनेटर सेम रहता है और नीचे यहाँ पे प्लस हो रहा होता है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको एक वैल्यू हमेशा दी होगी, जैसे यहाँ पे डिक्रीज वाला दिया हुआ है ना, इंक्रीज वाला निकाल सकते हो, वही फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर सेम, लेकिन आपने नीचे माइनस करके लिखना है, क्योंकि इंक्रीज वाला निकालने के लिए माइनस होता है। तो इंक्रीज वाला दिया होगा, आपको डिक्रीज वाला निकालने के लिए कहेंगे, डिक्रीज वाला दिया होगा, इंक्रीज वाला निकालने को देंगे। ये आप नोट कर लो, बाकी इसकी और अच्छे से क्लैरिटी क्वेश्चन में मिल रही होगी। अभी भी हम 2-3 क्वेश्चन कर रहे होंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसका, आज की क्लास का 7th क्वेश्चन। एज ऑफ रवि इज 20 ईयर्स। एज कितनी है रवि की, 20 ईयर्स है, ठीक है। If the Sham's age is 25% greater than that of रवि, रवि की एज हमारे पास है दैट इज 20 ईयर्स, लेकिन जो शाम की एज है वो क्या है, दैट इज 25% ग्रेटर है। इधर से इधर क्या हो रहा है, ग्रेटर है। बताओ हाउ मच % रविज एज इज लेस देन शाम एज, कि जब मैं शाम से रवि की तरफ आऊंगी कितने % का डिक्रीज है, इसकी इससे कितनी कम है। इंक्रीज वाली दी हुई है, डिक्रीज वाली निकालनी है, बहुत सिंपल है। 25% का डिक्रीज है, इंक्रीज है, मतलब 1/4 है ना। ये कह रहे हैं रवि की शाम, देखो रवि से शाम की तरफ जा रहे हैं तो इसकी 25% बढ़ रही है, मतलब 1/4 बढ़ रही है। मुझे यहां से आपको बताना है कितनी कम हो गई, बता देते हैं। इंक्रीमेंट दिया, मुझे डिक्रीज का बताना है। डिक्रीज के लिए ऊपर वाला सेम, नीचे प्लस होता है, डिक्रीज वाले में प्लस होता है। 4 + 1 5, 1/5 मतलब
20%। तो जो इसकी एज का डिक्रीज है दैट इज 20%। हाउ मच परसेंट ही तो पूछा था, या पूछा ना, देखो हाउ मच परसेंट 20 तो हुआ, 20% इज द आंसर। मैंने इस 20 ईयर्स का यूज ही नहीं किया, सिंपल क्वेश्चन हो गया। रवि से शाम आते हुए 25% बढ़ रही थी, डिक्रीज देखना था, इसका मतलब 1/4 होता है, डिक्रीज में क्या होता है प्लस 1/5, मतलब 20% का हमारे पास क्या हो रहा है, दैट इज डिक्रीज हो रही है। और 1/5 20% होता है, ये मुझे टेबल से चीजें आती है। क्लियर है चीज? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पक्का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको टेबल आता है, ये ट्रिक्स आती है, इन क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनिल हैज 33.33% मोर पेंसिल्स देन राहुल। राहुल ये रहा, ठीक है, अनिल ये रहा, कहते हैं अनिल के पास ज्यादा है, मतलब राहुल से अनिल पे इंक्रीज हो रहा है 33.33% का, है ना। उससे बोले कि अनिल के पास ज्यादा है, मतलब अनिल के पास ज्यादा है, राहुल के पास कम है। कितनी अनिल के पास ज्यादा है? 33.33%। राहुल से अनिल पे जाते हुए इतने का इंक्रीज हो रहा है। आगे देखो, बाय हाउ मच परसेंट लेस पेंसिल्स राहुल हैज देन दैट ऑफ, कि राहुल के पास कितनी कम पेंसिल्स है देन दैट ऑफ अनिल आएगा यहाँ पे, कि राहुल के पास अनिल से कितनी कम पेंसिल्स है, मतलब यहां से यहाँ डिक्रीज निकालना है मेरे को। समझ आई चीज? यहां से यहाँ का इंक्रीमेंट कितना है 33.33%, लेकिन जब मैं अनिल से राहुल की तरफ आ रही हूँ, डिक्रीज हो रही है ना वैल्यू, इसके पास ज्यादा है इसके पास कम है, कितने का डिक्रीज है ये बताना है। 33.33% का मतलब 1/3, राइट। अब डिक्रीज बताना है मुझे इसका, 1/3 को डिक्रीज में अगर कन्वर्ट करना हो, न्यूमरेटर सेम रहता है और इसको हम ऐड करते हैं डिनोमिनेटर के लिए, 1/4, दैट विल बी कितना हो गया 25%। तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ, दैट इज 25% का। कितने का डिक्रीज हुआ 25% का। बहुत इजी है अगर आराम से समझो। यहां से यहाँ का इंक्रीमेंट 1/3 33.33। अब यहाँ पे अगर मुझे इससे डिक्रीज वाली वैल्यू निकालनी है, ऊपर वाला सेम, इनको ऐड करो, 1/4 मीन्स 25%। ये पूछा था हाउ मच परसेंट लेस, 25% लेस है अनिल, राहुल के पास अनिल से। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन ध्यान समझना। ड्यू टू इरेगुलर वर्किंग हैबिट्स ऑफ राम हिज सैलरी वाज रिड्यूस्ड बाय 20%। राम की एक सैलरी थी, ठीक है, उसको कम कर दिया। कितने से कम कर दिया? 20% कम, क्योंकि वो इरेगुलर था, काम पे टाइम पे नहीं आता है, जो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। आगे देखो, बट आफ्टर सम मंथ्स, लेकिन कुछ मंथ्स के बाद उसकी सैलरी फिर से इंक्रीज होगी ओरिजिनल सैलरी पे। ये ओरिजिनल थी, ठीक है, ये आफ्टर डिक्रीज थी, है ना, ये ओरिजिनल थी, आफ्टर डिक्रीज थी। अब कुछ टाइम बाद उसकी वापस क्या होगी, ओरिजिनल होगी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज देयर परसेंटेज इंक्रीज इज द सैलरी ऑफ राम। यहां से वापस जा रहा था तो 20% का डिक्रीज हुआ, जितनी उसकी सैलरी थी ना वो 20% कम होगी, तो हमारे पास डिक्रीज वाली सैलरी आ गई। कहते हैं अगर डिक्रीज वाली सैलरी से फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे आ रहा है, बताओ कितने % उसकी सैलरी बढ़ गई। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। पहले 20% गिरी, मतलब 1/5 गिर गई, है ना। अब मुझे इंक्रीमेंट निकालना है। जब भी इंक्रीमेंट निकालना होता है, न्यूमरेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर में माइनस होता है। 5 - 1 4, 1/4 का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब बच्चों को क्या डाउट आ रहा होगा, पहले ही बात समझ आई, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। अगर 1/5 का डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करते हैं सेम न्यूमरेटर लिखते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में इनको क्या लिखते हैं, माइनस करके। इंक्रीज वाले में माइनस होता है। 5 - 1 4, और 1/4 कितना होता है 25%। 25% का इंक्रीज हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा, मैम यहाँ से यहाँ जाते तो 20% गिर रही है, वापिस आते 25% कैसे बढ़ गई। बिल्कुल, इनिशियल वैल्यू चेंज हुई ना, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ 20% गिर रही है तो वापस ही 20% बढ़ रही होगी, नहीं। जब मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, मेरी इनिशियल वैल्यू ये रही होगी, मान लो ये 100 थी, ठीक है, 20% गिर गई। 20% गिरने का मतलब क्या हुआ, दैट इज 80। 20% गिर गई मतलब इसके 20 रुपीज कट गए, 80 सैलरी बन गई होगी, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100, तो अब क्या है 80 होगी इसकी कट की सैलरी। लेकिन जब मैं देख रही हूँ कितनी इंक्रीज हुई, इनिशियल वैल्यू क्या लेनी है
80 लेनी है। जब यहाँ से यहाँ है, इनिशियल वैल्यू मेरी 100 थी, लेकिन जब मैं इंक्रीमेंट देख रही हूँ इनिशियल वैल्यू क्या है 80। जब अगर इनिशियल वैल्यू अलग अलग है तो परसेंटेज के आंसर भी अलग अलग होंगे, चाहे बढ़ चाहे कम उसकी 20% हो रही है, लेकिन बढ़ कितनी रही है 25%। देख लो इनिशियल वैल्यू कितनी है 80 और चेंज कितने का आ रहा है 20 इंटू 100। देखो चेंज 80 से 100 का 20 का ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, देखो 0 से 0 हो गया, 200 बाय कितना आ गया 8, ये 4, ये 100, आंसर कितना आ गया 25%। तो ये नहीं सोचना मैम कम तो उसकी 20% हो रही है, लेकिन बढ़ फिर से 25% रही, क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि इनिशियल वैल्यूज अलग है। पहले उसकी इनिशियल वैल्यू 100 थी तो डिक्रीज उसका कितने का हुआ, दैट इज 20% का, लेकिन अब उसकी वैल्यू बढ़ रही है। इनिशियल वैल्यू मतलब कहाँ से शुरू कर रहे हैं, बढ़ने का मतलब पहले इतनी थी अब इतनी है, तो पहले वाली अब 80 है, इनिशियल वैल्यू अब 80 है, तो कितने का चेंज आ रहा होगा 25% का। ये शॉर्ट ट्रिक ही है, बस आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने साइड में ये आपको करके बता दिया। ये चीज क्लियर है। इस वाले के क्वेश्चन हम बहुत सारे करने वाले आने वाली क्लासेस में और बहुत काम आएगी ये वाली ट्रिक। अगर कोई भी डाउट आता है टाइम स्टेप मेंशन करके मुझसे पूछो, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दूंगी कि आप क्या पूछ रहे, एग्जैक्ट वहीं आपका डाउट क्लियर कर रही होंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ट्राई करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर हम प्रॉफिट लॉस पे भी आएंगे। टेलीग्राम चैनल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, ये सब अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो वहां पे आप अपडेटेड रहोगे कि ये वीडियो ये पार्ट अब इस दिन आ रहा है, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजों से पता लगता रहेगा, अच्छा ये अब चैनल पे ये चैप्टर चल रहा है और क्या क्या हेल्प मिल सकती है, वहां से आप अपडेटेड रहोगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इन सारे चैनल्स का हैंडल्स का लिंक आपके पास मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इजिली ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर हुई हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.